गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स देखिए, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम सॉइल मैकेनिक्स का हमें यूज़ होता है। सॉइल मैकेनिक्स यूज़ होता है एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन सॉइल। अगर हम किसी भी सॉइल या मिट्टी पे अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसमें उसका क्या एक्शन होगा, उसी को जानने के लिए हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन सॉइल। ठीक है, देखिए इसका ईएस ऑब्जेक्टिव में 30 से 40 मार्क्स का आता है और कन्वेंशनल में 60 मार्क्स का, और गेट में 12 से 10 मार्क्स का आता है। अब ये देखिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए कि अगर चाहें तो हम इन दोनों सब्जेक्ट से ही, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से ही हम गेट क्वालिफाई कर सकते हैं और ईएस में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। एक है एनवायरमेंटल और एक है सॉइल मैकेनिक्स। अगर ये दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अच्छे से हमारा ये दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाता है तो और किसी भी सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला चैप्टर हम लोग का है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल होता क्या है। सॉइल इज यूज फॉर द अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस विच कैन बी सपोर्ट प्लांट्स। सॉइल धरती का ऊपरी लेयर का वो भाग होता है जो कि प्लांट्स, पौधों को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसका इतना एडवांटेज है, अगर सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट तैयार हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉइल हमें पता चल गया क्या होता है, अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक, सॉइल इज डिफाइंड एज द, अब इंजीनियरिंग डिफिनीशन हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग डिफिनीशन क्या होता है। सॉइल इज डिफाइंड एज द अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, ग्रेन एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड पार्टिकल विच लिक्विड एंड गैस इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन ऑफ द सॉइल पार्टिकल। कह रहा है कि सॉइल इज डिफाइंड एज द अनसीमेंटेड एग्रीगेट, मतलब एक अनसीमेंटेड, इसमें मतलब सीमेंट वाला गुण नहीं होता है, मिनरल गैस का अनसीमेंटेड एग्रीगेट होता है, और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो सड़ गल जाते हैं मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, उस जैसे कि अगर कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो उससे भी मिट्टी बनती है। और कह रहा है कि विद द लिक्विड एंड गैस इन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो जैसे कोई चीज़ है तो कुछ सड़ा, उसमें उसका डिकम्पोजिशन हुआ तो मिट्टी बना, और उसमें कुछ स्पेस रह जाते हैं, तो वो हमारा सॉइल बन जाता है। स्पेस रह जाते हैं, उसमें वाटर और एयर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। कार्ल तरजागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हिज फर्स्ट बुक 1925 ऑस्ट्रिया अर्डव्यू मैकेनिक्स। देखिए, कार्ल तरजागी जी जो थे वो, उन्हें सॉइल मैकेनिक्स का जनक कहा जाता है। उनकी पहली बुक आई थी 1925 में ऑस्ट्रिया में, जिसका नाम था अर्डव्यू मैकेनिक्स। अब एक और टॉपिक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज पेडोजेनेसिस। अगर सॉइल फॉर्म होता है तो उसे हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को। देखिए, ये हमारा थ्योरी है। अगर मैं इसे लिख के बताता
तो ज़्यादा समय लग जाता, आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैं इसे पहले से ही लिखा हुआ हूँ और आपको समझा रहा हूँ। जहाँ पे हमें समझाने वाली जैसे न्यूमेरिकल या कोई डेरिवेशन आएगा, मैं उसे बाकायदे आपको लिख करके समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इतना तक। अभी देखिए इस पेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि सॉइल अपर लेयर होता है सरफेस अर्थ का, जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है। और इंजीनियरिंग डिफिनीशन क्या है कि सॉइल हमारा जो डिकेड मैटर होते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, उससे जो सॉइल बनता है और लिक्विड एंड गैस एम्प्टी स्पेस में जो खाली जगह होते हैं उसमें लिक्विड और गैस रहते हैं, उसी वॉइड्स बोलते हैं बिटवीन सॉइल पार्टिकल। ठीक। और तीसरा हमने पढ़ा कि कार्ल तरजागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। कार्ल तरजागी जी जो थे वो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स थे। उनकी पहली बुक आई थी 1925 में, अर्डब्यो मैकेनिक्स ऑस्ट्रिया में। ठीक है। और चौथी चीज़ हमने पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज पेडोजेनेसिस। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे दूर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, द सॉइल फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक विच मे बी कैरिड आउट बाय द आइदर फिजिकली और केमिकली। सॉइल जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, वो हमारा फिजिकली और केमिकली वेदरिंग से होता है। वेदरिंग का मतलब इरोजन, टूट के जो गिरना होता है, अगर वो टूट के गिर रहा है तो उसका इरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। या तो फिजिकली होगा या तो केमिकली होगा। देखिए, फिजिकल एजेंसी इन्वॉल्व इन द वेदरिंग ऑफ रॉक लाइक रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड ग्रेविटी ईटीसी। फिजिकल एजेंसी क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि इसको देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई मान लीजिए कि ये पेन जो है वो एक रॉक है। ठीक है, ये रॉक है। ठीक है, अब इसमें अगर हम रनिंग वाटर, अगर ये इसको पानी के बीच में अगर रख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे वो टूटेंगे, मतलब इसका इरोजन होगा, इतना फोर्स होगा इसमें वाटर में, तो इरोजन होगा। उसी तरह विंड में भी, हवा में भी, अगर हवा चलेगी बहुत स्पीड से, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल निकल के टूटेंगे, तो वहीं इरोजन होता है। इसको क्या कहेंगे, फिजिकली कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। देखिए, केमिकल एजेंसी इन्वॉल्व इन द वेदरिंग ऑफ रॉक इंक्लूड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन। इसी तरह केमिकली जब इरोजन होगा या वेदरिंग होगा तो उसमें जो कहा जाता है, या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा या कार्बोनेशन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। और अब देखिए तीसरा चीज़ है कि इफ़ द वेदर रॉक मिनरल इज रिटेन ओवर द पेरेंट रॉक, सॉइल इज टर्म एज द रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, कह रहा है कि अगर वेदर रॉक मिनरल जो है अगर रॉक के पास ही रह गए, अगर इरोजन हुआ, जैसे मान लीजिए रॉक है, इसका इरोजन हुआ और यहीं पे रह गया, बहुत दूर नहीं गया, तो इसको हम रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। ठीक, इफ़ द वेदर रॉक मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड देन सॉइल टर्म एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर मान लीजिए कि इसमें से जो पार्टिकल टूटा वो गया काफ़ी दूर तक, ठीक है, दूर तक गया, तो वो जो सॉइल जो दूर तक गया है उसे हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। अब क्या है, अरे सॉरी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, जो दूर तक गया, गलती हो गई।
इफ द वेदर रॉक मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड द सॉइल टर्म इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक, अब देखिए एक टर्म आता है कि द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल विच कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। जो जैसे कि सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है उस पूरी साइकिल को हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। पहले मान लीजिए जैसे ये रॉक है, इसका क्या होगा, इरोजन होगा, ये टूटेगा छोटे छोटे कण में, ये फिर पानी के साथ, हवा के साथ या ग्रेविटी के कारण या आइस के साथ ये दूर तक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, पहला इरोजन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन मतलब धीरे धीरे कहीं इकट्ठा हुआ। अपवेवल, अपवेवल मतलब उसका एक गुंबदनुमा आकार बनेगा, जैसे कि कहीं कहीं टीला जिसे कहते हैं। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस, जब ये टीला बन गया तो धीरे धीरे उसका फिर से इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिस्पोजिशन होगा। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो थोड़ा सा मुझे इस तरह से करना होगा। ये देखिए इंडिया का मैप है, जैसा मैं बना पाया उस तरह से बना दिया हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं है। देखिए सबसे पहले, अब कोई पूछेगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कैसे आप लोग याद रखेंगे इसे मैं बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड पड़ेगी, जब ठंडी लगेगी तो वहाँ पे बर्फ़ होगा, तो इसलिए ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, शिमला में बहुत पहाड़ हैं, पहाड़ तो खैर जम्मू कश्मीर में भी हैं। जो पहाड़ होते हैं उसे टीला भी बोलते हैं, टेलूस, उसे वहाँ, और टेलूस सॉइल को जो होता है उसे कोलाइवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब यूपी बिहार में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जहाँ पे धान और इसके गेहूँ की खेती बहुत अच्छी से होती है, उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब कैसे हम इसे याद रखेंगे, ए बी यूपी बिहार, ए बी एलुवियल बिहार में, एओलिन राजस्थान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे राजस्थान में मतलब हवा चलती है। ठीक है, अब लूज सॉइल भी राजस्थान में ही पाया जाता है। लूज मतलब कि जिसमें स्ट्रेंथ ना हो। लूज सॉइल किसे कह सकते हैं कि जैसे बालू है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे, या तो देखिए आप समझने के लिए आप पतला एकदम रेत लीजिए, बालू तो नहीं कह पाएंगे, एकदम पतला जो रेत होता है, जो सिल्ट होता है, सैंड के बाद सिल्ट आता है ना, तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या आता है। उसको मुट्ठी में जब दबाएंगे आप तो धीरे धीरे उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो एक भी बालू उसमें नहीं रह जाएगा आपके हाथ में, धीरे धीरे सारे बालू गिर जाएंगे। वहीं लूज सॉइल होता है। लेकोस्ट्रीन सॉइल, लेकोस्ट्रीन मतलब लेक में पाया जाता है, जयपुर में, जयपुर लेक का सिटी कहा जाता है। मुंबई में मरीन सॉइल पाया जाता है। असम में बहुत ज़्यादा, अभी मैं सारे सॉइल्स का आपको डिफिनीशन बताऊंगा तो समझ जाएंगे आप लोग। असम में मक एंड पीट सॉइल पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। आंध्र प्रदेश में लीचिंग होता है, मतलब बहुत ही ह्यूमिड नेचर होता है लीचिंग, वहाँ लेटराइट सॉइल पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ब्लैक कॉटन सॉइल, कर्नाटका में। मर्ल मतलब कोरल रीफ, लक्षद्वीप। अब इसको कैसे देखिए याद करेंगे कि एल एम लक्षद्वीप, मर्ल, वहाँ कोरल रीफ होते हैं, जो कि जैसे कोरल रीफ जानते हैं, जो कुछ वहाँ जीव जंतु जो होते हैं ना वो वहाँ पे बनाते हैं घर अपना, मिट्टी जो उनके मल से बनता है, वो धीरे धीरे जैसे आप
और केचुए को देखे होंगे, जब अपना मल त्याग करता है तो धीरे धीरे मिट्टी नहीं इकट्ठी हो जाती है। उसी तरह से वहाँ के कुछ जीव जंतु होते हैं, वो अपनी मल से पहाड़ नुमा टीला बनाते हैं, उसे रीफ बोलते हैं लक्षद्वीप में। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार बेंटोनाइट सॉइल पाया जाता है। तो ये देखिए, आपको पता चल गया कि कौन कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जो साइकिल है, देखिए किसी चीज़ का इरोजन होगा सबसे पहले, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहेवल होता है। इरोजन मतलब टूटना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, डिपोजिशन मतलब पीओ डिपोजिशन डिपोजिशन मतलब इकट्ठा होगा कहीं, फिर अपहेवल, वो धीरे 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 एक आकृति ले लेता है। अब इसको समझेंगे कि जैसे कोई टीला है, मिट्टी का कोई टीला है या कोई राख ही कह लीजिए, इसकी वेदरिंग होगी। देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे कण जो टूटेंगे, इसकी वेदरिंग होगी। अब ये यहाँ पे धीरे से देखिए ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन कहीं धीरे से हल्का सा उठेगा, जैसे धीरे धीरे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से पानी नहीं डाल रहे हैं, धीरे धीरे जो कण आएंगे यहाँ से धीरे धीरे कण आएंगे यहाँ पे, लेकिन कहीं पे जाके इकट्ठा भी होंगे, और जब ये इकट्ठा होंगे तो अपना आकार ले लेते हैं। इसी को अपहेवल कहते हैं। अप मतलब ऊपर हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका इरोजन होगा, फिर यही साइकिल चलती रहेगी। ये जो फॉर्मेशन होता है इसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन ये जो साइकिल है पूरी, ये जो साइकिल, जैसे सॉइल कैसे पैदा हुआ, वेदरिंग से, इसे पेडोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन जो पूरी साइकिल है इसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। देखिए आपको वहाँ पे बताया था ना कि जो सिल्ट सैंड होता है, जो लूज सॉइल होता है, कैसे सबसे कम साइज का जो होता है आपका, वो सिल्ट होता है। ठीक, सबसे कम साइज का ये 0.002 mm से लेके 0.075 mm तक होता है। ठीक, यहाँ तक। और इसको याद रखने का कैसे, सिल्ट आता है, सैंड आता है, ग्रेवल आता है, कोबाल्स आते हैं, बोल्डर्स आते हैं। बोल्डर सबसे बड़ा होता है, सिल्ट सबसे छोटा होता है, सैंड, ग्रेवल, कोबाल, बोल्डर। अब देखिए यहाँ से 0.002 से 0.075 mm, और फिर यहाँ से अब यहीं से चालू होगा। देखिए 0.075 से 4.7 mm, 4.75 से 80 mm, 80 mm से 300 mm, और मोर देन 300 mm। अगर 300 mm से भी ज़्यादा आगे गया तो उसे बोल्डर्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप लोग कि कैसे हमारा वेदरिंग होता है। अब सिल्ट सैंड क्ले कैसे हम डिफाइन कर पाते हैं, कैसे क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे ये आकार है, अब पानी के अंदर तो हम नहीं जानते हैं कि क्या होता है, कैसे क्या आकृति बनी होती है, तो यही आकार होता है। ठीक है, यही आकार होता है कि थोड़ा सा इधर ऊंचा रहेगा, फिर धीरे 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 ये नदी फिर इसी तरह नदी होती है, इधर भी चली जाएगी ये नदी। तो यहाँ पे रनिंग वाटर है, चल रहा है, तो सबसे पहले जो इकट्ठा होता है वो सैंड होता है, फिर सिल्ट आएगा, फिर क्ले आएगा, फिर डेल्टा, वेदर्ड ग्राउंड। धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ये जो मैं बताया हूँ ना, इसको दो भागों में इसे दिखाया हूँ, तो यहाँ पे धीरे 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 छोटे छोटे कण वेदर होंगे, इरोजन होगा, क्योंकि रनिंग वाटर है।
और यहाँ पे स्टिल वाटर है। देखिए जो इस तरह से जाएगा, कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, यहाँ से पानी आ रहा है तो इकट्ठा होगा तो स्टिल वाटर, और इधर रनिंग वाटर। तो सबसे पहले जो होगा, और फिर सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा आप लोग। देखिए कुछ सॉइल्स के टाइप हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या टाइप है। एलुवियल सॉइल क्या होता है? डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर जो होता है जैसे नदी उदी, उसके कारण वो कहीं से मिट्टी ले जाती है, कहीं इकट्ठा कर देती है, और उसी को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पाया जाता है, इसलिए मैंने बताया था वहाँ पे ना। अभी मैप आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा नदी पाई जाती है, तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, समझ गए। लेकेस्ट्रीन सॉइल, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर फ्रॉम लेक। लेक मतलब झील, इसमें जो डिपॉजिट होता है फ्रेश, जो शुद्ध झील होती है, उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव होता है वाटर का कि जब पानी पड़ेगा तो उसमें इरोजन होगा तो छोटे छोटे कण टूटते हैं, तो वहाँ से कुछ सॉइल बनता है। वही बताया था मैंने। लेकेस्ट्रीन सॉइल जयपुर में पाया जाता है, क्योंकि लेक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मैराइन सॉइल, डिपोजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। सी वाटर मतलब कि अब कितना सिंपल है। एलुवियल का उससे होता है रनिंग वाटर में, ये फ्रेश स्टिल लेक वाटर में, ये मरीन सी वाटर में। अब एओलियन सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, जो कि विंड हवा के कारण ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है, ठीक है। लूज सॉइल क्या होता है? इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू द कैल्शियम कंपाउंड और मोंटोमोरोलोनाइट। देखिए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, मतलब छोटे छोटे एकदम बारीक कण में अलग अलग एकदम कण होगा। विंड ब्लोन सिल्ट, ये हवा के कारण, जब हवा के कारण धीरे धीरे ये लुढ़कता रहता है। स्लाइटली सीमेंटेड भी होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा सीमेंट का भी गुण होता है। ड्यू टू द कैल्शियम कंपाउंड और मोंटमोरोलोनाइट, कैल्शियम कंपाउंड के कारण ये थोड़ा सा इसमें सीमेंटेड प्रॉपर्टी होता है। कोलोवियल सॉइल क्या होता है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट इज़ फाउंड इन द माउंटेन वैली। अब ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण भी ये फॉर्म होता है। कैसे ग्रेविटेशन? कोई जैसे पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये दो मेरे पास, मतलब इस तरह से एक पहाड़ है। अब ग्रेविटी, जो अर्थ की जो ग्रेविटी लगेगी ना, वहाँ से उसके कारण भी धीरे धीरे टूटेंगे कण, क्योंकि फोर्स लग रहा है वहाँ पे। और इट इज़ फाउंड इन द माउंटेन वैली, मतलब जो घाटी होती है माउंटेन की, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक है आपका ग्लेशियल सॉइल। इट इज़ सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई आइस। ग्लेशियल नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि आइस के कारण ट्रांसपोर्टेशन होगा। मर्ल सॉइल, इट इज़ फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट। होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल होता है, जो कि समुद्र के किनारे पे पाया जाता है। एनिमल बोन्स मतलब जो जीव जंतु जो होते हैं उनकी हड्डियों से मिलके बना होता है। और एक्वेटिक प्लांट
जो जलीय पौधे होते हैं उससे मिलके। अब बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? इट इज़ केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश, जनरल यूज फॉर द लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग। इट कंटेन द हाई मेरिलोनाइट, it high plastic have high swelling and shrinkage। ये वॉल्केनिक एश जो क्या कहते हैं उसको, जो भूकंप आते हैं उसमें से जो राख निकलता है उसी को वॉल्केनिक एश कहते हैं। ये जब ड्रिलिंग किया जाता है, जब बोरिंग की जाती है ना, उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं, आप लोग देखे होंगे रेड कलर का होता है, उसको डालते हैं जिससे कि बहुत लिबलिबापन सा हो जाता है। लिबलिबा मतलब चिपचिपापन सा। हाई प्लास्टिक, बहुत प्लास्टिक नेचर में होता है। हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, मतलब पानी सोख लेता है, और श्रिंकेज मतलब सोख लेता है बहुत ज़्यादा पानी। लेटराइट सॉइल, इट इज़ टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग, washing out the siliceous compound, and it is generally found in the hilly area having the humid climate। लीचिंग प्रोसेस जो होता है उसके कारण बनता है, और वह सिलिकेलियस कंपाउंड का इसमें जो निकल जाता है उसमें से, मतलब ऊपर सिलिकेलियस कंपाउंड होता है, ये मतलब बह जाता है उससे, सिलिकेलियस कंपाउंड बह जाता है वहाँ से। और ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ जो होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट आप समझ रहे हैं, जहाँ बहुत नमी वाला जगह रहता है वहाँ पे पाया जाता है, हिली एरिया में। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए। अब कुछ टाइप के और सॉइल हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, क्रम से चलते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया था, देखिए मक सॉइल, इट इज मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फाइन पार्टिकल ऑर्गेनिक सॉइल, मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इन ऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर आप समझते हैं, मैं बताऊंगा उनको कुछ देर में। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि जैसे कि जो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोजिशन जिसका हो सके ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट फाइबर है, एल्गी है, प्लैंक्टन है, वही ब्लैक डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे सिल्ट, सैंड, क्ले है, ये सभी इनऑर्गेनिक है। अब समझिए दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, ऑर्गेनिक सॉइल का और ब्लैक डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का। पिट सॉइल, इट इज़ हाईली organic soil which is almost entirely consists vegetative matter in different stage of decomposition. Its colors vary from black to dark brown. It cause organic odor. It is highly compressible soil। देखिए पिट सॉइल क्या होता है, इट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट वेजिटेटिव मैटर, मतलब बहुत वेजिटेटिव मैटर इस सॉइल में होता है, जैसे बहुत जल्दी सड़ गल जाता है। इसका कलर जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ब्लैक से ब्राउन हो जाता है। ये बहुत ऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस करता है। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ही कंप्रेसिबल होता है ये सॉइल। क्यूमुलस सॉइल, पीट एंड मक आल्सो टर्म एज द क्यूमुलस सॉइल। ये जो देखिए मक एंड पीट है, यही सॉइल को हम क्यूमुलस सॉइल कहते हैं। लोम सॉइल, इट इज ए मिक्सचर ऑफ द सिल्ट, सैंड, क्ले। ठीक है, सिल्ट, सैंड, क्ले। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया।
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉइल है यही है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इट इज रेसिडुअल सॉइल फॉर्म फ्रॉम ballast containing a high percentage of clay mineral and montmorillonite। ये रेसिडुअल सॉइल होता है। अब जैसे मैंने बताया था आपको रेसिडुअल ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, जो बड़े बड़े बुलडोज़र होते हैं, सॉरी बुलडोज़र नहीं बोल्डर होते हैं, उसमें से जो वेदरिंग होकर राख बनता है उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। और जो वहीं पर रह जाए, ट्रांसपोर्टेड ना हो। हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल, क्ले में जो मिनरल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें सॉइल में होता है। और मोंटमोरिलोनाइट, इट इज़ डार्क इन कलर एंड सूटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन। इसका कलर बहुत नाम से ही है ब्लैक, तो ब्लैक इसका कलर मतलब बहुत डार्क होता है, ठीक है। इट्स सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, पूछता रहता है कि क्यों ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रोइंग कॉटन जो रुई होता है जिससे सबसे ज़्यादा उद्योग होता है, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इट स्लो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एंड लो शियर स्ट्रेंथ। इसका जो शियर स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब आप समझते हैं, जो जैसे इसका जो स्ट्रेंथ है उसका शियर स्ट्रेंथ बहुत लो होता है, ठीक है। हाई बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होंगे इसमें, श्रिंकेज। देखिए जंबो सॉइल, दीज आर द हाईली स्टिकी प्लास्टिक एंड डार्क कलर्ड सॉइल। हाईली स्टिकी होता है, जैसे चिपचिपापन नहीं होता है, डार्क इन कलर सॉइल। अब एक चीज़ देखिए आता है, नया सॉइल लाया है चाइना क्ले। व्हाट इज द चाइना क्ले? हो सकता है कहीं ना कहीं पूछा जाए, क्योंकि नया है तो पूछा जा सकता है। इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाइट क्ले विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द सिरेमिक इंडस्ट्री। देखिए क्या है कि नहीं कि ये बहुत ही वाइट क्ले होता है, प्योर फॉर्म, एकदम प्योर फॉर्म होता है वाइट क्ले का, बहुत ही प्योर फॉर्म होता है वाइट क्ले का ये, और एक सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमस सॉइल क्या होता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मड एंड डेड प्लांट। मड मतलब जो मिट्टी कीचड़ होता है, और डेड प्लांट का मिक्सचर जो होता है उसे ह्यूमस बोलते हैं। टिल क्या है? टिल, इट इज़ फॉर्म बाय द ग्लेशियर एंड आइसबर्ग। इट may contain mixture of gravel, sand and clay, well graded, and they are well graded. they well graded। अब कह रहा है कि फॉर्म बाय द ग्लेशियर एंड आइसबर्ग, जो ग्लेशियर होता है उससे फॉर्म होता है। कंटेन मिक्सचर, ग्रेवल होगा, इसमें सैंड होगा, क्ले होगा, ठीक है। देखिए वर्वेट क्ले, ये सब नए टॉपिक हैं, तो हो सकता है इसमें से कहीं से पूछ सकता है कि क्या होता है। ह्यूमस मिक्सचर ऑफ मड एंड डेड प्लांट, अब बता देंगे। वर्वेट क्ले, देखिए दोस्तों ये एक नेक्स्ट सवाल है। वर्वेट क्ले, दीज आर द सेडिमेंट्री डिपॉजिट consisting of alternate thin layer of silts and clay. These clay are result of the deposition in lake during period of alternate high and low water। देखिए सिल्ट एंड स्ले का ये कंटिन्यूस लेयर होता है, ठीक है।
layer. These layer result in deposition lag during the period of alternate high and low water. हाई वाटर होगा तब और लो वाटर जब होगा तब इसका धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगता है सिल्ट और सैंड का, उसी लेयर फॉर्म हो जाता है, उसी को वर्वेट क्ले कहते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया है। अब नया टॉपिक हम लोग आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल में फेज डायग्राम क्या होता है। देखिए, अब मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉयल का कोई ये सॉलिड है, इसमें जो ग्रीन कलर से जो दिखाया है मैंने, ये चीज़ जो मैंने दिखाया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो दिखाया है लाइन ग्रीन कलर से, ये मान लीजिए कि वाटर है, और ये जो राउंड है सॉयल है, और जो ये ऊपर इस तरह से वर्टिकली जा रहा है ये हमारा एयर है। तो तीन चीज़ से मिलके बना होता है। ठीक है, अब टोटल वेट WT टोटल वेट हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम, तीन चीज़ है। दो प्रकार से होते हैं, देखिए 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम। ठीक है, अब इस तरह से अब इसको हम अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं। तो कुछ सॉलिड होगा, कुछ वाटर होगा, कुछ एयर होगा। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वेट ऑफ सॉलिड होगा, वेट ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ एयर 0 होता है। ये आप समझ गए। और एयर और वाटर को ही हम वॉइड्स बोलते हैं, एयर प्लस वाटर, वाटर प्लस, ठीक है, वाइड्स। ठीक है, एयर और वाटर को वाइड्स कहते हैं, क्योंकि सॉलिड है, जो मिट्टी है, फिर उसमें कुछ छोटे छोटे जो छिद्र होंगे, उसमें वाटर भी होगा, एयर भी होगा। अब 2 फेज में क्या आता है कि सॉलिड होगा या और एयर होगा। देखेंगे बहुत सूखा सूखा मिट्टी होता है, तो उसको फुली सेचुरेटेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि बस ये इसमें सॉलिड और एयर है। क्योंकि इसमें देखेंगे ढेला उठाएंगे, ढेला आप लोग समझते हैं, कोई मिट्टी का एक टुकड़ा उठाइए तो उसमें बहुत सूखा रहेगा, तो उसमें एयर और वाटर होगा। ठीक, सॉरी, एयर एंड सॉलिड होगा, मिट्टी होगा। और या तो उसमें जो गीला रहेगा, हो सकता है बहुत गीला हो, उसको दबा दीजिए तो उसमें सारे एयर निकल जाएंगे, तो सॉलिड और वाटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सॉयल मास इज 3 फेज सिस्टम दैट कंसिस्ट of soil liquid gas which do not occupy separate space। कह रहा है कि these are the 3 phase system, मतलब इसमें 3 फेज होते हैं, सॉलिड, वाटर, एयर। सॉलिड, सॉइल, लिक्विड गैस जो बता दिया है मैंने, विच डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेस, मतलब कोई अलग से ये नहीं है कि इतना खाली से स्पेस इसके लिए छोड़ दो भाई ये भी बैठेगा। जैसे ये मान लीजिए कि आधे में तुम बैठो, आधे में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इतना पानी हो सकता है, इतना सॉलिड हो सकता है, बट आर बाउंडेड टुगेदर, मतलब इसमें कोई सेपरेट स्पेस इसको नहीं दिया गया है, मतलब खाली स्थान नहीं दिया गया है कि आपको आके बैठना ही बैठना है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड होते हैं साथ में। ये डिफाइन प्रपोर्शन, इनडिफाइंड प्रपोर्शन, मतलब एक निश्चित अनुपात में, विच इन टर्म डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यही मतलब सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए जो हमने सिंबल बनाया है, ठीक, इसको हम शुरुआत से बताएंगे कि आप लोग क्या होता है। VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कहीं अब टर्म हम यूज़ करेंगे तो आप लोग को जानना ज़रूरी है। VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। VW क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। VV वॉल्यूम ऑफ वाइड। WW क्या है, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ WA क्या है, वेट ऑफ एयर है। WS क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है। ठीक, टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम VT है,
लेकिन टोटल वॉल्यूम और टोटल सॉलिड बराबर नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि अगर हम कैपिटल W करेंगे तो वेट होगा और स्मॉल w करेंगे तो वाटर कंटेंट होगा। ठीक, वेट ऑफ एयर 0 होता है, एयर टोटल वेट, ये चीज़ समझिएगा। देखिए टोटल वेट और टोटल सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर नहीं होंगे। सॉरी, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए कि ये मान लीजिए कोई मिट्टी का एक टुकड़ा है, इसका वॉल्यूम कुछ है, ठीक है, तो इसका टोटल वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सॉयल जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉयल इसमें टोटल वॉल्यूम है। ठीक, इसमें अगर पानी है नहीं है, एयर आ गया, हो सकता है ज़्यादा एयर आ गया, तो इसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम एक फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसलिए बराबर नहीं होते हैं। इसमें वाटर भी आ सकता है, वाटर, एयर, ठीक, और यहाँ पे मतलब ये सिर्फ सॉइल रहेगा या सॉलिड, ठीक, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन करके मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सॉइल क्या होता है। अपर लेयर होता है सरफेस का। फिर दूसरा हमने टर्म पढ़ा था कि अनसीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है इसमें जो सॉइल की। और तीसरा चीज़ हमने पढ़ा था कि प्रोसेस जो फॉर्मेशन होता है वो पेडोजेनेसिस उसे कहते हैं, और जो साइकिल होती है उसे जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल हमेशा याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल, क्योंकि जहाँ हम लोग तकरीबन रह रहे हैं उसका तो हमें पता ही होना चाहिए। और कितने टाइप के सॉइल होते हैं। सॉइल देखिए, किसी से कोई अगर आपसे पूछ दे कि कितने टाइप के सॉइल होते हैं तो बताइए 25 प्रकार के होते हैं। हमको तो 25 प्रकार के पता है। कौन कौन से नाम गिनाते जाइए, एलुवियल है, लेक्वेस्ट्रीन है, मैराइन है, एओलिन है, ग्लेशियर है, बेंटोनाइट है, जंबो है, पीट है, मक है, ब्लैक कॉटन है, चाइना क्ले है, मतलब जितना भी आपको पता हो सब बताते हैं। इंटरव्यू में पूछने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सॉइल मैकेनिक्स इस तरफ पढ़ते रहिए। अभी हमने बताया आपको फेज डायग्राम कि सॉइल क्या होता है, कि 3 उसमें सिस्टम होते हैं, वाटर, एयर और सॉलिड होता है, ठीक है। और सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते रहिए। सॉइल मैकेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मान 15 से 16 नंबर तक का आता है। और सॉइल मैकेनिक्स और एनवायरमेंटल, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छे जो हैं, जो कि 10-12 नंबर के आते हैं, तो उसे अगर चूज कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा तो देखिए, तकरीबन 12 से 16 नंबर का आता है सॉइल। ईवीएस अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो भी 12 से 16 नंबर तक का आता है। तो मान लीजिए मिनिमम हम 12 + 12 24 नंबर पा लिए, 24 नंबर हम लोग पा लिए, ठीक है। 24 नंबर पा लिए। तो अब गेट में क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 18 नंबर SC के लिए है, तकरीबन 24 क्या 22 नंबर जाता है OBC के लिए। OBC और जनरल के लिए 25-26 नंबर मान लीजिए, 26 नंबर मैं मान लेता हूँ जनरल के लिए, ठीक है। तो ये 2 लोग तो तुरंत क्वालिफाई कर जाएंगे सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट पर पढ़ के, EVS एंड सॉइल, अगर अच्छे से आपका तैयार है तो, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। और जनरल वालों के लिए एक सब्जेक्ट कोई और अच्छा सा ऐड कर लीजिए, 12 वाला, 12 में 24 12 36 नंबर। बताइए क्वालिफाई होगा कि नहीं,
ठीक है। तो जैसा लगा हो मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जहाँ भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करिए, मैं सॉल्व करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।